हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग एक डॉग रेस्क्यू व्लॉग होने वाला है। और इस डॉग को, जो कि एक पालतू डॉगी है, किसी ने इसको हमारे बिल्डिंग के सामने जो गेट है वहाँ पे इसको कोई छोड़ के चला गया है। और यहाँ पे अंकल मुझे वो स्टोरी नरेट कर रहे हैं कि उन्होंने वो आदमी को देखा था कि वो बाइक से आए और इसको नीचे छोड़ के चले गए। एंड फिर पूरी रात तो मैंने सोचा कि इसको मेरे घर पे ही रख लूँ, क्योंकि वो सर्वाइव तो नहीं कर पाएगी मेरे डॉगीज़ के साथ यहाँ पे सोसाइटी में। बट वो उसने मुझे उसको उठाने ही नहीं दिया, वो मुझे काटने लग गई। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, बिल्डिंग के नीचे सोई हुई है, कल सुबह मैं इसको रेस्क्यू कर लूँगी। तो मैंने काफ़ी सारे रात को बैठ के एनिमल शेल्टर्स, फाउंडेशंस को कॉन्टैक्ट किया कि कोई पॉसिबल है कि इसके लिए कोई जगह हो टेम्परेरी बेसिस के लिए, ताकि ये वहाँ पे रहे। और हम एडॉप्शन अपील तो देखते ही रहेंगे। एंड देन पूरी रात वो इस बिल्डिंग के नीचे ही सोई हुई थी, बट यहाँ पे दिखी नहीं। तो फिर अंकल ने कहा कि बैक साइड चले जाओ वेजिटेबल शॉप के पास, वहाँ पे सोई होगी। एंड मैं वहाँ पे चेक करने चली गई, और ये मेरे डॉग्स मेरे साथ ही आ रहे पीछे पीछे। टेकिंग फॉर स्टेरिलाइजेशन। One dog you had also carried and taken. Some dog had died. Somebody else also Oh, had carried. yes, yes, You were yes. the one. Yeah, I was the one, Like did they right. catch the dog and went? That's Yes, so right. wonderful. Where's the dog? Yeah, this is the one. Just you come and take it. All the Yeah. best. Thank God you. bless. Thank you. Good morning. तो मुझे फाइनली यहाँ पे डॉग मिल गई। लेकिन मेरे जो दो और डॉगीज़ हैं, नेज़ुको एंड चेरी, उनको दिल में चैन नहीं हो रही थी कि मैं कैसे दूसरे डॉगी को अटेंशन दे रही हूँ। तो वो आ गए इस पे अटैक करने, भौ भौ करने। तो फाइनली रात को मुझे एक एनिमल शेल्टर कैप फाउंडेशन से कॉल आया था कि वो इस डॉगी को रेस्क्यू करेंगे एंड उनके ही शेल्टर में रखेंगे फॉर द टाइम बीइंग। उनको उठाने के चक्कर में ना ये दोनों डॉगीज मेरा बाल खींच रहे हैं। चेरी से हाय, यू गॉट अ न्यू फ्रेंड, से हाय। इधर इधर रेस्क्यू कर लूँ मैं पहले। चेरी रेस्क्यू कर लूँ, रेस्क्यू कर लूँ। तो बेसिकली एक गोल्डन रिट्रीवर एंड एक स्ट्रीट डॉग मिक्स ब्रीड की डॉगी है। तो आई डोंट नो द रीज़न उसको यहाँ पे क्यों छोड़ा गया है उसके ओनर से। चलोगे? खेल रही है। चलोगी कि काटोगी? मुझे मत चुप रे। कौन भौंकने बोल रहा है? हाँ? कल रात से ये बहुत घबराई हुई थी, काँप रही थी, बट अभी उसको देख के लग रहा है कि वो काफ़ी मौज-मस्ती खेलने के मूड में है एंड शी इज़ हैप्पी। काटोगी नहीं ना? इसका चालू हो गया। चेरी शांति से वहाँ पे है, बट इसमें बहुत चर्बी है। और वहाँ पे उसकी मम्मा है। मम्मा लेके जाओ अपनी बेटों को। एलेक्सू। सो वीरेन इज़ द पर्सन जो इसे पिक करने वाला था। आई थिंक ही इज़ द ओनर ऑफ द कैप फाउंडेशन। एंड उसने कहा कि आप वेट करो, वो आ रहे हैं पिकअप करने। और तब तक मैं वेट ही कर रही थी कि वो कब तक आए। और द थिंग इज़ कि अगर मैं चली जाऊंगी घर पे तो वो कहीं गुम हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ अभी तक। हाफ एन आवर 45 मिनट्स जितना भी टाइम लगे मैं इन्हीं के साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, क्योंकि मैं चली गई और फिर ये डॉगी कहीं गुम हो गई तो वीरेन और मेरे दोनों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा इसे ढूंढते ढूंढते। तो वी वर वेटिंग फॉर वीरेन जब तक वो आए। एंड टिल दैट टाइम इस डॉगी को आजू बाजू के शॉप से कोई तो मटेरियल मिल गया जिससे वो खेलने लग गई। एंड आई होप उसका टाइम उसमें निकल जाएगा, यही सोच के आई वॉज वेटिंग फॉर वीरेन। एंड वो बहुत प्लेफुली खेल रही थी ऑल द टाइम। सो इट इज़ अ वेरी सैड थिंग टू सी कि अभी भी लोग अडॉप्ट कर रहे हैं एंड अडॉप्ट करने के बाद भी लोग छोड़ दे रहे हैं स्ट्रीट्स पे। इट्स गुड कि शी वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम स्ट्रीट्स, वेरी गुड। बट उसे वापस से छोड़ दिया गया विदाउट एनी रीज़न। इतनी हेल्दी परफेक्टली फिट डॉग थी एंड शी इज़ सो क्यूट ऑल्सो, बट उसे अगेन स्ट्रीट्स में छोड़ दिया। एंड इट विल क्रिएट अ वेरी गुड ट्रस्ट इशू उसके अंदर। आई डोंट नो वो इसके बाद कैसे रहने वाली है।
तो नेज़ुको फिर से चली आई, उसने अपने पूरे पैर को पता नहीं कौन से गटर में घुस के काला कर दिया और वो अभी आ गए वापस से चिढ़ने उस पे। तो मैं देख रही हूँ कि साइड में वो डॉगी एक मैट के ऊपर बैठ गई है। शायद से घर पे भी मैट के ऊपर सोती होगी या बैठती होगी, तो उसको मैट अभी कंफर्टेबल लग रहा है या फ़ेमिलियर लग रहा होगा। इसका पैर देखो और इसका पैर देखो, शी बैड गर्ल। एंड इसकी मम्मी का भी पैर देखो, हा हा हू करके आ रहा है मेरे पास। यहाँ पे चढ़े होंगे पक्का। तो वीरेन फाइनली आ गया और मैं चली गई वीरेन को मिलने के लिए, और मेरे पीछे-पीछे तांजीरो भी आ गया। उसको भी क्यूरियोसिटी है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और यहाँ पे वीरेन बैठा है, वेट कर रहा था मेरे लिए, फ़ोन पे बात कर रहा है। एंड मैं उसको लेके जा रही हूँ वही लोकेशन पे जहाँ पे वो हमारी डॉगी बैठी हुई है। मेरे सोसाइटी के डॉग्स को हो गया 5-6 ईयर्स। काट ले, कोई दिक्कत नहीं है, काट ले, काट ले। तो मेरे डैड भी आ गए हैं डॉगी को चेक करने के लिए। वो भी रात को मिले थे इससे, तो उन्हें भी इनसे वापस से मिलना था कि कैसी है। अब तक बहुत खेल रही थी वो, बट वो सो गई है अगेन। याद आ रही होगी उसको ओनर की अपनी। इसे काफ़ी टाइम लगेगा यूज़ टू होने के लिए शेल्टर में भी, क्योंकि काफ़ी दिनों से मे बी वो घर पे होगी। एंड ये लग तो रही थी 6 टू 8 मंथ्स की पप, या मे बी उससे थोड़ी-सी और बड़ी। क्या हो गया पपी को? क्या हो गया? कितना स्वीट तो है, कितना स्वीट तो है। आप ले लो इसके फोटोज, ले लो इसी। साला सो ही रहा है कुत्ता ये, पता है, बड़ा नींद में है। आई एम सो ग्रेटफुल कि वीरेन आए और वो उसको एम्बुलेंस में लेके जा रहे हैं अपने ही शेल्टर पे। उसका हेल्थ चेकअप होगा, फिर उसको सलाइन में भी डालेंगे क्योंकि कल रात से वो कुछ नहीं खाई थी। तो मैं अभी जा रही हूँ मेरे घर, और बहुत काफ़ी खुश हूँ मैं कि चलो एक डॉगी तो रेस्क्यू हो गई। फिर मैं उसको शेल्टर में एक दिन मिलने भी जाऊँगी।